राहुल क्या हुआ? फिर वही सपना? लगता है सब काम छोड़ के सबसे पहले इस भूतिया पतंग के राज का पता लगाना पड़ेगा। तो कल चलने की तैयारी शुरू करें। सिंधुगढ़ मुंबई से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। क्या करें? अपनी कार ले लें या ट्रेन से चलें? अपनी कार से चलते ना यार, और मजा आएगा। हाँ यार मजा तो आएगा, लेकिन यार ऐसी वीरान जगहों में ना खाना ढंग का नहीं मिलता है, इसलिए मेरी पेट पूजा का सारा सामान पैक करना जरूरी। तू पिकनिक पे जा रहा है या काम करने? यार काम करने ही जा रहे हैं, लेकिन तुझे तो पता है जब तक मेरे पेट में चारा नहीं पड़ता है ना तब तक मेरा दिमाग नहीं चलता। तैयार है शोमू सब कुछ, बस चलते हैं। चलो फिर जल्दी करो। ये क्या चल रहा है? तुम लोग फिर से अय्याशी करने निकल रहे हो? अय्याशी करने नहीं प्रियंका, जरूरी काम से जा रहे हैं। जरूरी काम? राहुल एक बात बताना कि तुम्हें भूतों और चुड़ैलों के साथ इश्क लड़ाने के अलावा कौन सा जरूरी काम आता है? तुम्हारे साथ रहने से अच्छा है कि कुछ उनके साथ भी वक्त बिता लो। मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है प्रियंका कि अगर तुम्हें मेरा काम पसंद नहीं आ रहा ना तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। मैं नहीं कहता कि तुम बार बार यहाँ पे आओ। अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है ना तो चली जाओ ना यार। प्रॉब्लम तो मैंने बहुत सह ली। अब देखो राहुल कि तुम्हें क्या क्या प्रॉब्लम होने वाली है। मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। वार्निंग यू। क्या हुआ यार? तू उससे ऐसे क्यों बात कर रहा था? छोड़ना यार, मूड मत खराब कर। मैं वो भूतिया पतंग का राज जानने के लिए तैयार हूँ यार। चले? चल। ये अमावस्या की रात का और भूतिया पतंग का क्या कनेक्शन है? ये पतंग सिर्फ अमावस्या की रात को ही दिखाई देती है। ऐसा क्यों? कहानी के मुताबिक सिंधुगढ़ गांव के पास एक पहाड़ है। उस पहाड़ पर एक पतंग बनाने वाला रहा करता था। विश्व नाम था उसका। और फिर एक दिन, और जब उसे लगा कि वो ज्यादा दिन नहीं जीने वाला है, उसने अपनी आत्मा को एक पतंग में कैद कर दी। और वो एक अमावस्या की रात थी जब विश्वा ने ऐसा किया। उसके बाद वो पतंग हर अमावस्या की रात को दिखने लगी। इसका मतलब एक और झूठी भूतिया कहानी। हाँ यार इतने सालों से हम आत्मा ढूंढ रहे हैं, लेकिन अब तक हम कामयाब नहीं हुए। लेकिन मेरा मन कहता है यार कि ये सब कहानी नहीं है। इस बार सिंधुगढ़ गांव में ना हमसे कोई ना कोई आत्मा जरूर टकराएगी। कहाँ देख रहे हो संग्राम भैया? ये रोहिणी बहुत भाव खाती है। कोई बात नहीं, कभी ना कभी किसी दिन तो इसे भी एहसास होगा कि मैं इसे कितना चाहता हूँ। एक बार समझाया, तेरी समझ में नहीं आया तो फिर आ गया वापस। देखो संग्राम, मैं तुम लोग का बुरा नहीं चाहता। मैं सिर्फ पतंग के राज के बारे में जानना चाहता हूँ, और उसके लिए मैं और मेरा दोस्त
एक रात शिवा के घर रुकना चाहते हैं। एक रात विश्वा के घर? दिमाग खराब है तुम्हारा? पागल हो गए हो तुम? चुपचाप चले जाओ तुम दोनों। राहुल, ये सब क्या झमेला, ये क्या चल रहा है? हम तुम्हें ऐसा करने की अनुमति कभी नहीं देंगे। अगर तुमने ऐसा किया, गांव में बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, पूरा गांव तबाह हो जाएगा। राहुल, ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। अगर ये गांव वाले हाथापाई पे आ गए ना, तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। जी जी, हम लोग जा रहे हैं। राहुल चलो। ये सब क्या था? ये गांव वाले तुझे देखकर ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे थे? कुछ महीने पहले मैं यहाँ पे आया था, यहाँ की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज को इन्वेस्टिगेट करने। कमाल करता है तू। ये सब कुछ हम लोग साथ में करते हैं ना, फिर तू अकेला इन्वेस्टिगेट करने आया और तूने मुझे बताया तक नहीं। यार तो अब इतना सेंटी मत हो। मैंने सोचा कि कुछ होता है तुम दोनों साथ में चलेंगे ना। अब तो रुक, मुझे कुछ सोचने दे। अरे क्या सोचना है? हम लोग घर वापस जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं। यहाँ से गांव से थोड़ी दूर पे ना एक रास्ता है जो सीधे विश्वा के घर पे जाता है। हम वहां से चलेंगे। लेकिन राहुल, अब तू टेंशन मत ले, मैं तुझे बताता हूँ, तू बस सिर्फ चल। हम ठीक समय पर पहुंच गए और गांव वालों को पता भी नहीं चला। बस यहीं रुको। ये है विश्वा का घर। अब चले? चलो। जल्दी से सेटअप तैयार कर लेते हैं। क्या पता? फिर सेंसर चेक कर और जो भी मूवमेंट हो रहा है ना उसे नोट कर। मैं अभी आया। ये आवाजें किसकी है पंडित जी? अरे ये सर्वनाश की आवाज है।
लगता है वो लड़का राहुल अपने दोस्त को लेकर के विश्वा के घर पे गया है। वो राहुल को बचा लीजिए। वो भूतिया पतंग उसे मार डालेगी। योर ऑनर, प्लीज मेरी बात मानिए। मैंने राहुल का खून नहीं किया है। राहुल का खून खूनी पतंग ने किया है, भूतिया पतंग ने। योर ऑनर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक राहुल का खून गला कटने की वजह से हुआ। कोई पतली वायर जैसा कोई औजार इस्तेमाल किया गया था उनका गला काटने के लिए। वो वायर नहीं था, धागा था, भूतिया पतंग का धागा। उस पर हम बाद में आएंगे। योर ऑनर, राहुल के बदन में पॉइजन पाया गया और फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से वो पॉइजन उसी वायर में था जिससे उसका गला काटा गया था। और योर ऑनर, ये तो साफ सी बात है कि कोई घोस्ट या कोई भूत तो पॉइजन का इस्तेमाल करेगा नहीं। तो ये साफ हो गया है कि ये इंसान ने ही खून किया और उस वक्त विश्वा के घर पर सोमू और राहुल के अलावा कोई मौजूद ही नहीं था। मिस्टर सोमू, आप एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर हैं, राइट? जी। तो एक आम आदमी की डेफिनेशन में क्या आप यहाँ पर सबको बताएंगे कि ये होता क्या है? हम लोग जो अजीब घटनाएं घटती हैं उनको सुलझाने की कोशिश करते हैं और भूत प्रेत या अनहोनी घटनाएं जो होती हैं उस पर रिसर्च करते हैं। हमारी कोशिश ये है कि भूत प्रेत और अनहोनी घटनाएं जो होती हैं वो वाकई में इस दुनिया में एग्जिस्ट होती हैं या नहीं, ये हम सबको बताएं। तो क्या आपने अब तक कोई भूत देखा या कुछ ऐसा महसूस किया जिसे आप हमारे साथ यहाँ पर शेयर करना चाहेंगे? जी, अभी तक तो नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि ये काम भूत ने किया? सारा इल्जाम आप भूत पर कैसे डाल सकते हैं? बताइए मिस्टर सोमू। वो एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना थी और उसका कोई लॉजिक नहीं बनता। फिर ऐसा क्या हुआ? मैं और राहुल उस भूतिया पतंग का इंतजार कर रहे थे। सुमू, मैं अभी आया। ये आवाज कैसी? यहाँ जरूर कुछ न कुछ है। तो फिर आपने क्या किया? मैं भागते हुए गांव की तरफ गया उनकी मदद मांगने, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं की बल्कि मुझे वहां पे पकड़ लिया। आप झूठ बोल रहे हैं मिस्टर सोमू। असलियत तो ये है कि कोई ऐसी भूतिया पतंग है ही नहीं और ऑनर। खैर, आपके मुताबिक राहुल पिक्चर्स ले रहे थे और आप वो वाइब्रेशंस की रीडिंग को नोट कर रहे थे, राइट? जी हाँ। योर ऑनर, मौका वारदात पर ये कैमरा और ये कैलिब्रेटिंग मशीन मिली, लेकिन देखने वाली बात ये है कि दोनों ही खाली, ना कोई फोटोग्राफ्स ना कोई रीडिंग, और तो और मेमोरी कार्ड भी बिल्कुल खाली। क्योंकि अगर वो नॉर्मल पतंग होती तो कैमरे में कैद होती, लेकिन वो भूतिया पतंग थी इसलिए कैद नहीं हुई, क्योंकि भूत प्रेत कैमरे में कैद नहीं होते। दिस इज नॉनसेंस योर ऑनर। फैक्ट तो ये है कि वो इसलिए कैप्चर नहीं हुई क्योंकि वहाँ कोई पतंग ही नहीं थी। खूनी आप ही हैं। मिस्टर पाठक, आप कुछ कहना या पूछना चाहते हैं? जी योर ऑनर, मेरा अनुभव ये कहता है कि जो भी कार्य किया जाता है उसके पीछे कोई हेतु, कोई उद्देश्य अवश्य होता है। मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ योर ऑनर कि कब मिस पुरी अपनी बात पूरी करेगी। जो आरोप इन्होंने लगाया है मेरे मुवक्किल सोनू पर राहुल की हत्या का, कृपया बताएं मिस पुरी, क्या उद्देश्य था इनके पास हत्या का? क्योंकि योर ऑनर दोनों के बीच ना कोई शत्रुता थी, ना कटुता, ना कोई ईर्ष्या। तो फिर मिस पुरी क्यों हुआ सोमू राहुल की हत्या करेंगे? कोई उत्तर नहीं है योर ऑनर इनके पास। मैं यही प्रश्न राहुल की प्रेमिका प्रियंका से करना चाहूंगा। प्रियंका, राहुल को तुम कब से जानती थी? कॉलेज टाइम से। अच्छा, और सोमू और राहुल ये एक दूसरे को कब से जानते थे?
दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड थे और तकरीबन 7 सालों से एक दूसरे के साथ काम भी कर रहे थे। क्या लगता है तुम्हें सोमू ने मारा होगा राहुल को? इम्पॉसिबल, सोमू ऐसा कर ही नहीं सकता। मैंने कभी उनको झगड़ते हुए भी नहीं देखा, तो फिर सोमू क्यों खून करेगा राहुल का? योर ऑनर, सोमू ने राहुल का खून क्यों किया ये तो हमें पता चल ही जाएगा, लेकिन सोमू और राहुल दोस्त? दिस इज अटर नॉनसेंस। ऐसा दावा करने की वजह क्या है? क्योंकि जब सोमू ने राहुल को वहां गिरा हुआ देखा था, तब राहुल जख्मी था। सोमू वहां से भागा मदद के लिए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि भागा क्यों? पास में ही गाड़ी खड़ी थी। अगर सोमू चाहता तो उसे गाड़ी में किसी पास के हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेकर जाता, तो आई एम श्योर राहुल अब तक ठीक हमारे बीच में होता। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो भागा, पैदल भागा मदद के लिए। क्यों? ताकि वो समय बर्बाद कर सके और राहुल जिंदा ही ना बच पाए। जिस वक्त सोमू वहां से मदद के लिए भागा, उस वक्त राहुल जिंदा भी था या नहीं? राहुल जिंदा था और मैं उसे गाड़ी में ले जाना चाहता था, लेकिन मेरी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। What nonsense! गाड़ी अचानक कैसे खराब हो गई? मेरी बात मानिए, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। मैंने बहुत कोशिश की। शायद वो भूतिया पतंग ने ही उस गाड़ी को बंद करके रखा था ताकि मैं राहुल को बचा ना सकूं। प्लीज दिस इज नॉनसेंस। योर ऑनर, मैं एक बार फिर कहूंगी कि ये एक क्लियर केस है। मिस्टर सोमू ने अपने पार्टनर का कत्ल कर दिया और इल्जाम अब वो भूतिया पतंग पर लगा रहे हैं और यहाँ पर कोर्ट में सबको गुमराह कर रहे हैं। सोमू, कृपया अदालत को बताओ, क्या गांव वाले जानते थे कि तुम विश्वा के घर गए थे? नहीं, उन्होंने हमें मना किया था विश्वा जी के घर जाने से, लेकिन हम लोग चुपचाप पीछे के रास्ते से गए थे। मिस्टर पाठक, इस सवाल का मतलब क्या है? योर ऑनर, सामान्य रूप से ये देखा गया है कि जब कोई किसी की हत्या करता है तो सर्वप्रथम वहां से पलायन करने का प्रयत्न करता है, किंतु सोमू ने ऐसा नहीं किया। कोई नहीं जानता था योर ऑनर कि सोमू और राहुल विश्व के घर गए हैं। तो एक क्षण के लिए अगर मान लेते हैं कि सोमू ने वहां राहुल की हत्या की, तो वहां से पहले ही सर्वप्रथम वहां से पलायन होने का प्रयास करता, किंतु ऐसा नहीं किया सोमू ने। सोमू स्वयं गांव वालों के पास गया, जहां इसे बंदी बना लिया गया। थैंक यू मिस्टर पाठक, आप तो हमारी मदद ही कर रहे हैं। योर ऑनर, अब तो ये और भी साफ हो गया है कि उस वक्त राहुल के साथ में सिर्फ और सिर्फ सोमू मौजूद थे और कोई नहीं। नहीं, वो कुछ कह रहे, वो पतंग, भूतिया पतंग या जो भी वहां था। मिस्टर पाठक, आप अच्छी तरह जानते हैं कि अदालत भूत प्रेत में विश्वास नहीं करती है। योर ऑनर, मैं स्वयं इन बातों में नहीं मानता, लेकिन मेरे मुवक्किल मानते हैं। अब अगर ये इतने ठोस रूप से कह रहे हैं तो कुछ ना कुछ अवश्य होगा योर ऑनर। और मेरा ऐसा मानना है कि हमें सोमू को एक अवसर देना चाहिए योर ऑनर, ताकि ये प्रमाणित कर सके कि ये निर्दोष है। अगली अमावस्या तक हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए योर ऑनर। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। योर ऑनर, मिस पुरी की ऑब्जेक्शन का पूरा मान रखते हुए मैं केवल इतना कहना चाहूंगा अदालत से कि संभव है कि अगर कुछ दिनों के लिए इस केस को यहाँ स्थगित कर दिया जाए योर ऑनर, तो फिर वो जो हत्या का औजार है वो भी प्राप्त हो जाए, बातें और स्पष्ट हो जाएंगी। ऑब्जेक्शन ओवर रूल। यह अदालत 10 दिनों तक के लिए मुलतवी की जाती है। कोर्ट इज एडजर्न। केडी से का पॉइंट बिल्कुल वैलिड है। अगर सोमू ने खून किया होता तो वो आराम से भाग सकता था, उस पर कोई शक भी नहीं करता। वरुण भाई, अब सोमू ना सबको 1.5 शाणा बना रहा है।
अरे अपन बोल रहे ना बॉस, और कुछ नहीं करेगा ये ना, भोलेपन का मासूम होने का नाटक करके गांव वाले के पास जा रहा रहेगा को, ताकि गांव वालों को उस पे शक ना। सर मुझे तो लगता है कि सोमू बेगुनाह है, क्योंकि मैंने भी सिंधुगढ़ की भूतिया पतंग के बारे में सुना हुआ है। बोले तो भूत है। अरे कुछ नहीं है, भूत झूठ बोल रहे हो। अरे ये झूठ नहीं है, मैं सच कह रहा हूँ। सिंधुगढ़ में भूतिया पतंग के बारे में मैंने सुना हुआ है। अरे कुछ नहीं है, जबरदस्ती का जो बोला सच है। अरे तू मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहा? मैं कह रहा हूँ ना ये सच है। अरे बहुत ऐसा कुछ नहीं है, वरुण भाई को बोलने की बहुत आदत है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तू सुन, फालतू बात कर रहे। मेरी बात तो सुन। वाह, मुझे गर्व होता है अपनी सहायक टुकड़ी पर। देखो ना, केस को सुलझाने के बजाय आपस में उलझ रहे हैं। सर्वप्रथम विश्वा के घर जाओ, जाकर वहां छानबीन करो। सर मैंने वहां जाने की कोशिश की थी, लेकिन गांव वालों ने मुझे जाने नहीं दिया। क्यों? सो वो लोग विश्वा की आत्मा को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि अगर विश्वा की आत्मा को गुस्सा आ गया तो गांव पर कहर टूट पड़ेगा। बॉस, अपन क्या लगता है अपन लोग उधर जा सकता है, बोले तो झोल करके इस स्टाइल में, अपन के स्टाइल में, बोले तो गांव वालों को उल्लू बना के। देख श्रमण अब्बा, वहां जाना तो पड़ेगा, लेकिन ध्यान रहे कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे गांव वालों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। और जरा संभालना है इसे। ठीक है साहब, हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। किससे बात करें? मुझे मेरा मोबाइल दो। मैंने कहा मुझे मेरा मोबाइल दो। नहीं दूंगा। क्यों नहीं दोगे? क्योंकि मैं जानता हूँ यहाँ राहुल का खून हुआ इसलिए तू डर रही है, पर तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं। और अगर पुलिस को फोन करने का सोचा तो संग्राम से बुरा कोई नहीं होगा। सोचना है तो गांव की खुशियों के बारे में सोचो। लेकिन संग्राम, हमें कुछ तो करना पड़ेगा ना। नहीं, अब कुछ नहीं। गांव में पहले ही पुलिस और वकीलों का चक्कर लगा। अब और मुसीबत नहीं चाहिए। अब बस, अब कुछ नहीं होगा। भूल जाओ कि यहाँ कोई खून हुआ था। तुम सब यहाँ चौकन्ने होकर ध्यान रखोगे। कोई भी विश्वा के घर की ओर नहीं जाना चाहिए। मैंने वहां सड़क वाले रास्ते पर पहरेदार लगा दिए हैं। यहाँ तुम सब बारी बारी से पहरा दोगे। कोई विश्वा के घर की ओर नहीं जाना चाहिए, समझे? ठीक है, जाओ। श्रवण, अब क्या करें? ये संग्राम और गांव वाले तो यहाँ पहरा देके खड़े हैं। अपन है ना, कुछ करते हैं, ट्राई। अब जब संभल के। अरे संग्राम भैया, क्या हाल है भैया? ठीक है भैया मैं तो कुछ दिखाओ भैया, जमाना बहुत खराब है, किसी पे भरोसा कर ही नहीं सकते। क्या कहते हो? अब विश्वा बाबा पहले तो इतने गुस्सैल नहीं थे, अचानक से इतना गुस्सैल है। तो तुम क्या विश्वा बाबा के घर जाने की सोच रहे हो? घर? नहीं, हम घर काहे जाने लगे? हम तो बस ऐसे ही कि सब गाँव वाले बात कर रहे थे ना कि अरे बाबा का गुस्सा, तो हमने यूं ही पूछ लिया। है तो बड़े गुस्से में अभी विश्वा बाबा। अभी कुछ दिन पहले एक शहरी बाबू की जान ले ली थी उन्होंने। क्या बात कर रहे हो? बहुत गुस्से में। बहुत बुरी बात है भैया, बहुत बुरी बात है। पर संग्राम भैया तनक ये बताओ कि आपको क्या लगता है कैसे मारा रहेगा विश्वा बाबा ने? हमें क्या मालूम किस तरह मारा होगा, तो पूछ रहे हैं आपसे। वैसे तुम लगते बड़े सियाने हो। नहीं, अरे संग्राम भैया ऐसा थोड़ी, हम तो यूं ही, हमारा वो मूंछों का ताव देख के आपको लगा तुम भी बाकियों की तरह धोखा खा गए। ऐसा नहीं है संग्राम भैया। तो जाओ, अब ज्यादा बकबक मत करो। जो काम करने आए हो वो करो, हमें भी जाने दो। अपना काम ही तो कर रहा हूँ। क्या? अरे ये बैलगाड़ी किसकी है? रोको उसे। देखो वो विश्वा के घर की ओर क्यों जा रही है? तुम लोग क्या करें?
पंडित जी, इसमें तो कोई नहीं है। ये बैलगाड़ी यहाँ से ले चलते हैं, हम और खतरा नहीं उठा सकते। हाँ, चलो। वरुण भाई, शुक्र है अपन लोग गांव वालों की नाकाबंदी से तो बचे। हाँ तू सही बोल रहा है श्रवण, है ना? सुन, हाँ विश्वा का घर पास में ही है। हाँ, क्या बात कर रहे लोग? तो चलो चलो ना, चलो चल। वो देख। अरे वो क्या देखे अपन, पर अच्छा हुआ वरुण भाई किसी ने अपन लोग को देखा नहीं, ये तो अपन लोग की वाट लग जाती। शाम, रात होने वाली है, जल्दी से काम खत्म करके चलते। चल चलो। वरुण भाई इधर सॉलिड जाने लगे ले, क्या स्पाइडरमैन आया था क्या इधर? श्रवण, हाँ? स्पाइडरमैन के बारे में नहीं, भूतिया पतंग के बारे में सोच। अंदर चल। चमाइला ला 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 ला। बोले बाबा किधर आए ले अपन लोग? वरुण भाई पतंग वतंग उड़ाई क्या? बोलते नहीं वरुण भाई, डर गए रे। ये अपन डर गया वरुण भाई। श्रवण, वो देख। तेरी ये यहाँ कैसे? वरुण भाई, अपन लोगों को तो गांव वालों ने कहा था कि विश्वा की मौत के बाद इस घर में वो राहुल और सोमू के अलावा कोई आइच नहीं। हाँ पर ऐसा लगता नहीं। अपन को भी यही लगता है। श्रवण जल्दी चल, चल रहा है अपन। उनकी बात सुनो। अरे वरुण भाई सुनो ना, क्या अपन बोल रहे हैं? अपन कह रहे हैं अच्छा हुआ राहत हो गई, चुपके से निकल सकते, किसी को पता नहीं चलेगा। चुप चुप, अब और बात मत करना, और यहाँ पर रुककर किसी से बात करने की जरूरत नहीं। जल्दी चल यहाँ से। अरे सुनो भाई, जब तक अदालत की कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती तब तक हमें चौकन्ना रहकर पहरा देना होगा। गांव वालों, आज सारी रात जागकर बारी बारी से पहरा देना है और देखना ये है विश्वा के घर के ओर कोई जाना नहीं चाहिए। आज अमावस्या नहीं है कि फिर भूतिया पतंग कैसे आ गई? चलो भागो। वरुण भाई, गांव वालों को सांप सूख गया क्या? कुछ समझ नहीं आ रहा है। वरुण भाई, भूतिया पतंग। मैंने बोला था भूतिया पतंग होता है। वरुण भाई, अरे क्या चुप रहा? क्या हुआ, क्या हुआ? जब वो भूतिया पतंग हमें भी दिखी। हमें अटैक करने के लिए हमारी तरफ आगे भी बढ़ी। हाँ, आप सच बोलो ना। अरे तू कैसी बातें कर रहा है? भूतिया पतंग होता नहीं, ऐसे कुछ भ्रम हुआ होगा तुझे। नहीं सर, कोई भ्रम नहीं हुआ, मैं सच बोल रहा हूँ सर। अरे हाँ, बोल, अपन ने इधर देखा इतने दूर से। हाँ सर, वो भूतिया पतंग दिखी हमें। बस 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 बस। ये भूतिया पतंग तुम लोगों ने देखा, इससे पहले कुछ देखा? वहाँ जो काम करने गए थे वो किया? कोई सुराग लाए ढूंढकर? हाँ सर, ये हेयरपिन और ये वायर। इसमें एक बाल लगा हुआ है। कल अदालत शुरू होने से पहले इसका डीएनए टेस्ट मुझ तक पहुंचा। ठीक है सर। सोमू ने क्या पागलपन किया? राहुल का खून करने का क्या जरूरत थी? सर मुझे डर है कहीं वो आपका नाम ना ले ले। यही डर मुझे भी है। मैं ऐसा किसी फालतू मामले में नहीं पड़ना चाहता। जया, तुम जाकर सोमू से मिलो। सर उससे इस वक्त मिलने का कोई फायदा नहीं, उल्टा सबका ध्यान हमारी तरफ आ जाएगा। और
शायद सोमू का भी। मैं इतना निश्चिंत नहीं बैठ सकता। कुछ काम है जो अधूरा है, वो काम मुझे पूरा करना ही होगा। श्रवण, पता करो वरुण डीएनए रिपोर्ट लेकर कहां तक पहुंचा। जी। जज साहब पधार रहे हैं। मिस्टर पाठक, पिछली अमावस्या की रात को आपको वो भूतिया पतंग दिखी? योर ऑनर, रात तो अमावस्या की नहीं थी, किंतु मेरे सहायकों ने, वरुण और समन ने वो भूतिया पतंग देखी थी। इस बात का आपके पास कोई प्रूफ है? दुर्भाग्यवश इस बात का कोई साक्ष्य नहीं है योर ऑनर, किंतु संभवतः हत्या का औजार, ये वायर वहां से प्राप्त हुआ है। माफी चाहूंगी योर ऑनर, पर ये रिपोर्ट्स अभी अभी मेरे हाथ में आई। मिस्टर पाठक, योर ऑनर, मुझे भी एक ऐसा ही वायर मिला, और जब मुझे ये मिला तब मैंने इसे लैब में टेस्टिंग के लिए भेजा, और वहां पर साफ सामने आ गया कि इसमें लगा हुआ पॉइजन वही पॉइजन है जो हमें राहुल के शरीर से मिला। ये वायर आपको मौका वारदात से बरामद हुआ? नहीं योर ऑनर, जब सोमू की गाड़ी की छानबीन पुलिस ने की तब डिक्की के एक कॉर्नर में ये वायर हमें मिली, एंड इसका पॉइजन और राहुल के शरीर का पॉइजन एक ही था। लेकिन यकीन मानिए, मुझे नहीं पता है कि ये वायर मेरी गाड़ी की डिक्की में कैसे आई। प्लीज मैं आए, आगे क्या हुआ मैं बताती हूँ। सोमू कैलिबर मीटर में रीडिंग ले ही नहीं रहा था योर ऑनर, सिर्फ एक ढोंग रच रहा था। एक्चुअली में तो उसका ध्यान राहुल पर था, बस वो इंतजार कर रहा था कि कब उसे एक मौका मिले, और जैसे ही राहुल अपने कैमरा में बिजी हुआ उसे वो मौका मिल गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैंने राहुल का खून नहीं किया है, प्लीज मानिए मेरी बात। फिर से झूठ बोल रहे हैं, तुम्हारे अलावा और कोई था ही नहीं वहाँ पर। नहीं बोल रहा है सोमू, सूरी, क्योंकि योर ऑनर इनके अतिरिक्त वहां कोई था, क्षमा चाहता हूँ, थी। घटनास्थल से मेरे सहायकों ने एक हेयर पिन प्राप्त किया है योर ऑनर। जिस पर एक महिला का बाल लगा हुआ था, जिससे ये बात स्पष्ट होती है कि विश्वा के घर में किसी महिला की उपस्थिति थी। योर ऑनर, आपकी आज्ञा हो तो मैं रोहिणी को कटघरे में बुलाना चाहूंगा। इजाजत है? नहीं, मैं वहां नहीं गई थी। भला मैं वहां क्यों जाऊं? संभवतः राहुल से मिलने। राहुल से? मगर क्यों? मैं तो उसे जानती भी नहीं। नहीं जानती थी आप राहुल को? आश्चर्यजनक बात है कि जिस व्यक्ति को आप जानती नहीं थी, उससे आपने ब्याह रचा लिया। योर ऑनर, मेरे पास यहाँ रोहिणी और राहुल के विवाह का प्रमाण पत्र है। कथा कुछ ऐसी है योर ऑनर, जिस दिन राहुल की हत्या हुई, उस दिन से कुछ समय पूर्व राहुल विश्व के घर जाने का प्रयत्न कर रहा था, इस भूतिया पतंग के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने, किंतु गांव वालों ने उसे घर में घुसने नहीं दिया, प्रवेश नहीं करने दिया। फिर उसने एक योजना बनाई यार, उसने रोहिणी को अपने प्रेम के जाल में फंसाया, इनसे ब्याह करके गांव वालों का विश्वास जीता, और फिर गांव वालों की दृष्टि से बचकर रोहिणी की सहायता से विश्व के घर के अंदर किया। उस समय योर ऑनर कोई ऐसी ठोस बात, कोई ठोस साक्ष्य सब कुछ नहीं मिला वहां। इसी कारण राहुल ने रोहिणी से कहा फिर लौटूंगा जल्द, और ये कहकर वहां से लापता हो गया, रोहिणी को अकेला छोड़। उसके 6 महीने पश्चात जब वो फिर से विश्व के घर में लौटा और रोहिणी को इस बात का पता चला, तो रोहिणी अपना बदला लेने विश्व के घर पहुंची। तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल,
अपने मकसद के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रोहिणी प्लीज। नहीं साहब, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। मैं वहां नहीं गई थी। और वो दिन मेरा नहीं है। नहीं, रोहिणी उस दिन मेरे साथ थी। आपको जो कुछ कहना है कटघरे में आके कहिए। जिस वक्त राहुल का खून हुआ उस वक्त रोहिणी मेरे साथ थी। झूठ बोल रहे हो तुम सम्राट। मगर मैं झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि तुम रोहिणी से प्रेम करते हो और उसे बचाने का प्रयास कर रहे हो। मगर आप इन्हें फंसाना चाहते हैं। दिस इज नॉनसेंस। कोई सबूत भी तो होना चाहिए ना योर ऑनर। बोलिए मिस्टर पाठक, क्या आपके पास कोई सबूत है जिससे आप ये साबित कर सके कि वो हेयर पिन रोहिणी का है? मिस्टर पाठक, आपके पास कोई सबूत है? इस हेयर पिन से कोई बाल बरामद हुआ है? अगर हुआ है तो उसका डीएनए टेस्ट करवा लेते हैं। योर ऑनर, इस समय मेरे पास कोई साक्ष्य नहीं, किंतु अगर अदालत मुझे थोड़ा सा समय दे तो मैं अदालत का आभारी रहूंगा। यह अदालत अगली सुनवाई तक के लिए मुलतवी की जाती है। द कोर्ट इज एडजर्न। सर, रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। पता नहीं इतना टाइम क्यों लग रहा है इस बार। केडी साहब, आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। विश्वा के घर में घुसकर हम लोगों को क्यों बर्बाद करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा ऐसा कोई मकसद था नहीं। फिर क्यों ये आपके सहायक हमसे झूठ बोलकर विश्वा के घर में घुसे? को गुस्सा आ गया इसीलिए उस पतंग ने इन दोनों पर हमला करने की कोशिश की। ये देखिए, आप समझ नहीं रहे। किसी भी निर्दोष व्यक्ति को बचाना ये मेरा कर्तव्य है और इसी उद्देश्य से मेरे सहायक वहां गए थे। वो दोनों निर्दोष नहीं हैं। इन दोनों ने मुझे धोखा दिया है। मेरे मना करने के बाद भी दोनों विश्वा के घर में घुस गए। इसकी सजा तो उन्हें मिलनी ही है ना। राहुल तो गया, अब सोमू की बारी है। पाठक बाबू, हम आपसे विनती करते हैं और साथ ही आपको ये चेतावनी भी देते हैं कि आप विश्वा के घर और इस केस से दूर ही रहिए, वरना वो भूतिया पतंग आपको भी नहीं छोड़ने वाली। चलो। मिल गया रोहिणी का बाल मिल गया। बॉस है ना वो सही? बॉस अब देखना, अब देखता हूँ कैसे साबित नहीं होगा कि वो क्लिप ना वो रोहिणी का ही था। तो ये भी साबित हो जाएगा कि राहुल का खून भूतिया पतंग ने नहीं, रोहिणी ने किया। हेलो चाचू, भूतिया पतंग वतंग कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता है भूतिया पतंग वतंग। होगा ये क्या? से तो वही भूतिया पतंग है, पर ये यहाँ क्या करे? पाठक बाबू, मैं विशा की आत्मा बोल रहा हूँ। तुम यहाँ आराम से बैठे हो और वहाँ तुम लोगों के कारण गांव पर कहर आने वाला है। उसके जिम्मेदार तुम हो। जाओ देखो विश्वात्मा कहाँ गया। बोलता हुआ पतंग मेरे ऑफिस में। हाउ इंटरेस्टिंग। बॉस, भूतिया पतंग गई 1 2 4 एकदम। सब वो भूतिया पतंग किस कहर के बारे में बात कर रही थी? एक बात सोचा तुम दोनों ने, कितना बुद्धिमान पतंग किसने बनाया? स्पष्ट है कि बुद्धिमान पतंग नहीं, पतंग को चलाने वाला होता है। समझे? नहीं समझे? समझाता हूं। जुगनू, जुगनू बेटा, चल अंदर आजा, खाना खा ले। आज खाने में क्या बनाया है? तेरी मनपसंद सब्जी और मेथी के पराठे। बेटी की पसंद का तो बहुत ख्याल है, हमारी पसंद का तो कोई ख्याल ही नहीं। चल अंदर आजा। मुझे नहीं खाना। देख जुगनू, मैं खाना खाने के लिए बैठ रहा हूँ,
ज्यादा देर की तो कुछ भी नहीं बचेगा। हाँ जल्दी आ, चलो। अरे सब बाहर आइए, जुगनू का पुतिया बाहर आइए। अरे किरी सर, तो हेयरपिन में मिले बाल का और रोहिणी के बाल का डीएनए मैच नहीं हुआ। बस एकदम क्लियर। इसका मतलब रोहिणी विश्वा के घर पे गई नहीं थी। तो ये हेयर पिन और ये सब किसका है? प्रश्न ये नहीं कि हेयरपिन किसका है, प्रश्न ये है कि जिसका हेयरपिन है वो इतनी सरलता से विश्वा के घर में आई, प्रवेश किया और वहां से चली भी गई। हेलो, मैं संग्राम बोल रहा हूँ। बोलिए, सुन रहा हूँ। सुन तो रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। तुम शहरी लोगों के कारण हमारे गांव में एक बच्चे की जान खतरे में आ गई है। बच्चे की जान खतरे में आ गई है, समझा नहीं। उस भूतिया पतंग ने गांव के एक बच्चे को उठा लिया है। पाठक बाबू, याद रखना, अगर बच्चे को कुछ हो गया ना तो हम गांव वाले आपको छोड़ेंगे नहीं। वहां तुम लोगों के कारण गांव पर कहर आने वाला है। वरुण। जी सर। बड़ी अजीब बात है, उस भूतिया पतंग ने एक बच्चे को उठा लिया। पता लगा चक्कर क्या है? अरे विजय भाई, कैसे हैं आप? मेरा नाम विजय नहीं है, मेरा नाम रमेश है। ओह हाँ रमेश भाई, क्या हाल है आपके? बस ठीक हूँ। अरे और आप हमसे नहीं पूछेंगे हम कैसे? बता दो कैसे हो आप? अरे रमेश भाई, अब हम आपको क्या बताएं कि हम कैसे हैं? अरे हालत बहुत खराब है हमारी, परेशान हो गए। कभी कभी तो हम सोचते हैं कि बच्चा पैदा करके ना गलती कर दी हम। अच्छा पैदा करके गलती करी? क्यों? अरे हमारा लड़का है ना, बहुत जिद कर रहा है, बोल रहा है कि उसको भूतिया पतंग देखना। अब आप ही बताइए, आजकल के जमाने में भूतिया पतंग होता है क्या? नहीं ना। पर उस छोरे को कौन समझाएगा? भैया भूतिया पतंग होता है। कल ही हमारे गांव के एक बच्चा था, छोटा बच्चा जुगनू, उसको पतंग उड़ा के ले गई। क्या बात करें? हाँ सच में भूतिया पतंग होता है? हाँ होती है भैया भूतिया पतंग। अरे रमेश भाई, फिर तो उसके माँ बाप बहुत दुखी होंगे ना, वो रो रहे होंगे ना। उनका घर कहाँ है? हमको बताओ तो हम जाके मिल लेते हैं उनसे। हाँ उस तरफ, दाएं तरफ, आगे से दाएं तरफ। धन्यवाद। उन शहरी लोगों की वजह से हमारे गांव की पूरी शांति भंग हो गई है। आज ऐसा पहली बार हुआ है कि पतंग ने हम गांव वालों पर आक्रमण किया, जुगनू को उठा कर ले गई। इससे पहले कि वो कोई और तबाही लाए, हमें उसका इलाज करना होगा। इस सारे फसाद की जड़ है ना, वो केडी पाठक है। उसने उस गुनहगार सोमू का केस लेकर अच्छा नहीं किया। बिना वजह हमारे गांव का नाम अखबारों में आया और विश्वा दादा को भूत बोलकर बदनाम किया। तो उनकी आत्मा को गुस्सा तो आएगा ही। बिल्कुल सही, लेकिन अब विश्वा दादा को शांत कैसे किया जाए? मैंने उसका इलाज सोच लिया है। क्या है वो इलाज? मैं विश्वा से बात करूंगा और उससे पूछूंगा आखिर वो चाहता क्या है। इसका मतलब आप विश्वा दादा की आत्मा से बात करेंगे? हाँ, वो पतंग के माध्यम से अपना गुस्सा हम पे जता रहा है। मैं उसे पूछूंगा आखिर वो चाहता क्या है। अरे ये पतंग, ये वही भूतिया पतंग है। अरे ये भूतिया पतंग।
इसका मतलब विश्वा की आत्मा मुझसे नाराज है। मुझे जल्द से जल्द कुछ करना होगा। भागो यहां से। पेंडेंट? इस पेंडेंट को तो मैंने पहले कहीं देखा है। कहाँ देखा है वरुण, याद कर। केडी से को फोन करता हूँ। हाँ वरुण बोल। सब भूतिया पतंग ने सच में एक बच्चे को उठा लिया और गांव वाले विश्वा की आत्मा से बात करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसका प्लान जान सके। ठीक है, तो अपनी आंखें और कान खुले रख। राइट सर। सर, यहाँ पर मैंने एक लड़की को देखा जिसने गांव के ड्रेस के साथ स्पोर्ट्स शूज पहने हुए थे। तो मुझे तो लगता है कि वो लड़की शहर की है और उसने सब पर नजर रखी हुई थी। सर, मैंने उसका पीछा किया लेकिन वो बचकर निकल गई। तो मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन भागते हुए वो एक पेड़ से टकराई। उस पर एक कील थी। सर, उस कील पर ताज़ा खून। तो मुझे तो लगता है कि उस लड़की को उस कील से खरोच आई होगी। सर, वहाँ आगे मैंने एक पेंडेंट को देखा। सर, ये पेंडेंट मैंने पहले कहीं देखा है सर। मुझे तो लगता है ये पेंडेंट उस लड़की का ही है। अपने मोबाइल से फोटो ले और मुझे भेज। ओके? मेरा नाम राकेश सक्सेना है। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ और डीजीआर नगर में मेरी एक केमिस्ट की दुकान है। और ये बात सच है कि सोमू ने मेरी दुकान से ट्राइकोलोन टेराऑक्साइड केमिकल खरीदा था। ये वही केमिकल है जो राहुल की बॉडी में पाया गया। मैंने ये केमिकल किसी का खून करने के लिए नहीं लिया था, बल्कि इस केमिकल की मदद से हम लोग अपने इन्वेस्टिगेशंस करते थे। मिस पुरी, मतलब क्या प्रमाणित करना चाह रही हैं आप कि मेरे मुवक्किल सोमू ने इनकी दुकान से वो रसायन प्राप्त किया तो हत्या भी इन्होंने की? मिस्टर पाठक, जी मिस पुरी। उस वक्त वहाँ इनके अलावा और कोई नहीं था। नहीं थी वही योर ऑनर जिसका हेयर पिन वहां से मिला। लेकिन मिस्टर पाठक, वो हेयर पिन रोहिणी का नहीं था। रोहिणी का नहीं था, वो हेयर पिन प्रियंका का था योर ऑनर। प्रियंका जी, यदि मैं कहूं कि जिस रात राहुल की हत्या हुई उस रात आप वहां विश्वा के घर में उपस्थित थी, तो क्या कहेंगी आप? ये गलत है, मैं वहां नहीं थी। अच्छा प्रियंका जी, अगर मैं कहूं कि ये हेयर पिन वहां विश्वा के घर से बरामद हुआ जिस समय राहुल की हत्या हुई, उस समय आपने ये वहां छोड़ा, तब आप क्या कहेंगी? ये हेयर पिन मेरा नहीं है। अच्छा, और अगर मैं कहूं कि ये हेयर पिन मेरे सहायक श्रवण, देखिए वहां जो मेरे पीछे बैठे हैं, उन्होंने आपके घर से प्राप्त किया है, तब आप क्या कहेंगी? नमस्कार। हमने आपको बताया कि हम यहाँ मोहल्ले के जो एमएलए हैं उनके सहायक। अच्छा। देखिए, हमने जैसा कहा, हम तो जनता के सेवक हैं, आपके सेवक हैं। हम आपके लिए यहाँ पर आए हैं। देखिए, मच्छर बहुत हो गए हैं। जैसे आपको पता है कि आज के जमाने में लोग आतंकवादियों से कम मच्छरों से ज्यादा डरते हैं। जी हाँ, डेंगू फैल गया ना, डेंगू। हमारे एमएलए साहब ने डेंगू का एंटीडोट बनाया। आप वो सब छोड़िए, आपके घर में पानी है? ऑफ कोर्स, घर है तो पानी तो होगा ही। तो डेंगू तो है ही। डेंगू? जी हाँ, डेंगू। आपके घर में कचरा है? कचरा? नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ।
तो एमएलए साहब ने ये किधर ये बनाया। क्या है ये? एमएलए साहब ने ये डेंगू का एंटीडोट कपूर बना है। ये स्पेशल कपूर है, एंटीडोट कपूर। कहाँ रखेंगे आप इसे? आप ही बता दीजिए कहाँ पे रखूंगी मैं। हाँ, हम बताते हैं आपको। आप एक काम कीजिए, आप अपने कमरे में क्यों नहीं रखती, अपने बेडरूम में। एक काम कीजिए, आप अपने तकिया लाइए, हम आपको एंटीडोट रखना सिखाते हैं। हाँ, सही कह रहे हो, मैं लेकर आती हूँ। आप रख देना वहाँ पे। तकिया लाइए, मैं आपको डाल के बताता हूँ कैसे डाल। किडी बॉस, यू आर वेरी लकी। बोलिए बोलिए, क्या कहेंगे? हाँ, मैं राहुल का पीछा करते करते विश्वा के घर तक गई थी। मुझे शक था कि राहुल का किसी और लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। मैंने एक आध बार सोमू से भी पूछना चाहा, लेकिन उसने बात टाल दी। फिर मुझे लगा कि अगर मैं इसका पीछा करूंगी तभी मुझे हकीकत पता चलेगी। तो संभवतः जब आप पीछा करते करते वहां विश्वा के घर तक पहुंची तो आपका संदेह उचित निकला। आपने वहां दोनों को एक साथ देखा, राहुल को और रोहिणी को, और दोनों की वार्तालाप भी सुनी। 6 महीने से तुम मुझे उल्लू बना रहे, शादी करके शहर ले जाने वाले थे। क्या हुआ? कब ले जाओगे? अरे बाबा, बहुत जल्द लेके जाऊंगा। अब शादी की है तो निभानी तो पड़ेगी ना। सच कह रहे हो या शहर में कोई और लड़की फंसा रखी है? चल पागल कहीं, तेरी सिवा मेरी जिंदगी में और कोई लड़की नहीं, कसम से। वार्तालाप सुन के स्वाभाविक है कि आपको अति क्रोध आया होगा और आपने राहुल की नॉनसेंस। आई एम श्योर योर ऑनर प्रियंका को बहुत ही गुस्सा आया होगा, लेकिन उसके पास राहुल को मारने के लिए वो जहरीला केमिकल कहाँ से आया? योर ऑनर, यही है, सोमू पूछ लेते हैं। सोमू, दुकान से वो रसायन प्राप्त करने के बाद उसे कहाँ रखा था तुमने? राहुल के कमरे में। राहुल के कक्ष में रखा था योर ऑनर वो रसायन। अब प्रियंका पर राहुल के कक्ष में आने जाने से वो कोई प्रतिबंध तो था नहीं इन पर, तो ये संभावना है योर ऑनर कि ये वहाँ गई हो और उन्होंने राहुल के कक्ष से वो रसायन प्राप्त किया हो। इसमें कोई कठिनाई नहीं थी। क्यों? नहीं, मैंने वो केमिकल नहीं निकाला। मुझे राहुल को मारने का कोई इरादा नहीं था, मैं तो सिर्फ नजर रख रही थी। नजर रख रही थी? तो नजर रखा होगा आपने, हत्या के समय आप उपस्थित तो थी ना? हाँ। नजर रख रही थी ना? तो आपने हत्यारे को देखा होगा? हाँ, देखा मैंने। तो बस फिर कष्ट क्या है, बताइए, कौन है? वो पतंग। हाँ, वो पतंग ने ही खून किया है राहुल का। मैं सिर्फ गुस्से में थी और उस वक्त मुझे खुशी हुई कि राहुल जख्मी हो गया है, लेकिन मुझे ये नहीं लगा कि वो मर जाएगा। देखिए प्रियंका जी, मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि आप मेरे मुवक्किल सोमू पर आरोप नहीं लगा रही हैं राहुल की हत्या का। इसका ये अर्थ नहीं होता कि मैंने ये बात मान ली, इस बात पर विश्वास कर लिया कि आपने राहुल की हत्या नहीं की। जो भी हो, ये बताइए कि जिस समय राहुल की हत्या हो रही थी वो पतंग हत्या कर रहा था राहुल की, सोमू कहाँ था? मुझे नहीं पता, मैंने सिर्फ सोमू की आवाज सुनी थी और मैं छुप गई थी। फिर वो भूतिया पतंग राहुल का खून करके उड़ गई। फिर खाली मैंने सोमू की चीख सुनी थी। नहीं, देखिए, मैं योर ऑनर अपने सहायक वरुण को मैंने सिंधुगढ़ भेजा था छानबीन करने के लिए। वो मुझसे वार्तालाप करना चाह रहा है मोबाइल फोन पे। आपकी आज्ञा हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण हो। इजाजत है। धन्यवाद। हाँ वरुण, बोल। क्या? कब? ठीक है, भेज दो। मिस्टर पाठक, क्या हुआ? योर ऑनर, वहां सिंधुगढ़ में बहुत ही विचित्र घटना घट रही है। वरुण मुझे उसका अपने मोबाइल फोन से लिया गया चलचित्र भेज रहा है। आपकी अनुमति हो तो मैं यहाँ कोर्ट में चला दूं। इजाजत। गाँव वालों, तुम लोग तैयार हो जाओ। विश्वा को मैं अपने शरीर में बुलाने वाला हूँ। तुम लोग उसकी बातों को ध्यान से सुनना
और पूछना आखिर वो चाहता क्या है। हाँ पंडित जी। ओम नमो हनुमते पाहि पाहि एहि सकल भूतानां सात्री जातीनां विषे दुष्टानां सर्वेषां आकर्षय आकर्षय फट स्वाहा। विश्वा, ओ विश्वा, आओ आओ मेरे शरीर में प्रवेश करो मेरे शरीर में। ये तुम्हारा भी गांव था। यहाँ जो कुछ भी गलतियां हुई है उसे हम सुधारना चाहते हैं, तुमसे माफी मांगना चाहते हैं। विश्वा, आओ। ये वही पतंग है, ये वही खूनी पतंग है। हाँ सर, ये वही पतंग है, मैंने भी इसे देखा था। तुम सब मेरे गुनहगार हो। अरे मेरे मरने के बाद भी मेरी आत्मा को शांति नहीं दे सके। तुम सबको एक एक करके मार डालूंगा। विश्वा महाराज, आप इतना गुस्से में क्यों हैं? हम गांव वालों की कोई गलती नहीं है। और मेरे बेटे की भी कोई गलती नहीं थी। अरे वो तो इन सब बातों से मासूम अनजान था। अरे उसे क्यों उठा लिया? मेरा बच्चा, मुझे मेरा बच्चा लौटा दीजिए विश्वा दादा। विश्वा महाराज, अब इन दोनों का बच्चा जुगनू जब से गया है बहुत दुखी है बेचारे। जुगनू सही सलामत तो है ना? मैंने उसको मार डाला। लोगों को एक एक करके मारूंगा। एक छोटे बच्चे की जान ले लूं। तुम लोगों को मारूंगा तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। नहीं महाराज, ऐसा मत कीजिए। आप हमें बताइए, हमें क्या करना होगा आपकी आत्मा की शांति के लिए? हम सब कुछ करेंगे। सोनू और राहुल मेरे घर में घुस करके सबसे बड़ी गलती की। राहुल को तो मैंने मार डाला, अब सोनू की बारी है। सोनू को तुम लोग मेरे घर लाओ, मेरे हवाले लाओ। उसे जब मैं मारूंगा तब मेरी आत्मा की शांति मिलेगी। हम लाएंगे सोमू को। महाराज, हम आपको वचन देते हैं, हम सोमू को लेकर आएंगे। दादा की जय, दादा की जय। ये क्या पागलपन है? योर ऑनर, ये तो मुझे स्वयं नहीं पता कि वो क्या हो रहा था वहाँ, लेकिन आश्चर्यचकित हूँ मैं कि विश्वा की आत्मा को बुलाने के लिए इतना बड़ा यज्ञ रखा गया, योर ऑनर, हवन किया गया, जबकि विश्वा की आत्मा वो उस पतंग के रूप में स्वयं मेरे ऑफिस पधारी थी बिना बुलाए, योर ऑनर, और धमकी भी देकर गई। तो तात्पर्य ये है, यह अदालत पुलिस को हिदायत देती है कि इस पतंग के बारे में गहरी छानबीन करे। The court is adjourned for the day. सर प्लीज मुझे बचा लीजिए, गांव वाले जबरदस्ती मुझे विश्वा के घर पे ले जाना चाहते हैं। तुझे बचाने का ही प्रयत्न कर रहा हूँ, पर करता रहूंगा जब तक सफल नहीं हो जाऊं। धैर्य रख। पाठक बाबू, सोमू को हमारे हवाले कर दो। क्यों? सोमू को क्यों आपके हवाले कर? पाठक साहब, विश्वा की आत्मा ने मेरे शरीर में प्रवेश किया था और वो सोमू को गांव में लाना चाहती है, वरना गांव में तबाही आ जाएगी। अच्छा, विश्वा जी की आत्मा पधारी थी, और क्यों उन्होंने क्यों बुलाया है सोमू को? कारण क्या है इसके पीछे? क्योंकि सोमू ने उसके घर में प्रवेश किया था, इसलिए वो गुस्से में है और उसे बदला लेना भी चाहती है। अच्छा अच्छा अच्छा,
विश्वा की आत्मा सोमू पर इस कारण क्रोधित है कि सोमू उसके घर में घुसा था। अगर यही कारण है तो क्रोध तो प्रियंका जी पर भी आना चाहिए, क्योंकि वो भी तो घुसी थी। दोबारा जब उसकी आत्मा हमारे शरीर में प्रवेश करेगी तो गांव वाले पूछ लेंगे। फिलहाल आप इसको रिहा कर दीजिए, इसे हमारे हवाले कर दीजिए। आपको न्यायाधीश महोदय के सामने अर्जी डालनी पड़ेगी, फिर वही निर्णय लेंगे कि सोमू को रिहा किया जाए या नहीं। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए। चलो रुक जाइए इंस्पेक्टर साहब, हम उतना इंतजार नहीं कर सकते। अगर आपने सोमू को हमारे हवाले नहीं किया तो हम पुलिस थाने के आगे धरना देंगे। देखिए, ये जो बात आप कर रहे हैं ये आपके और पुलिस के बीच में है, इसमें मेरा क्या काम। मैं चलता हूँ, आज्ञा दीजिए। इंस्पेक्टर साहब, सोमू को हमारे हवाले कर दो। अगर आपको धरना देना है तो बाहर रह के दीजिए, और वो भी शांति के साथ, वरना सबको अंदर कर दूंगा। चलो सोमू, तू बचेगा नहीं, देख लेना। वो भूतिया पतंग तुझे लेने के लिए जेल तक भी आएगी। चलो, नहीं बचेगा तू। सर, इतना तो पक्का है कि प्रभाकर जी झूठ बोल रहे हैं। उनमें कोई आत्मा नहीं आई होगी। हाँ बॉस, लेकिन जो भी है एकदम सॉलिड एक्टिंग करता है, एक फुल एकदम हॉरर फिल्म के तांत्रिक माफिक, एकदम सॉलिड। पर वो ऐसा ढोंग क्यों करेगा? पता नहीं, लेकिन सर्वप्रथम ये पता लगाना है वरुण, जुगनू कहाँ है। प्रभाकर आत्मा की आवाज में कह रहा था कि जुगनू का भी खून हो गया। बॉस, अगर उसके अंदर भूतेज नहीं था तो उसको कैसे मालूम चला कि जुगनू का खून हुआ है? श्रवण ठीक कह रहा है वरुण, मेरी भी छठी इंद्री यही कह रही है कि वो जीवित है, उसे ढूंढना है। तो एक काम कर। योर ऑनर, हमें सोमू के घर से कुछ जले हुए कागज के टुकड़े मिले। हमने उसे जब रिकंस्ट्रक्ट किया तो कुछ शब्द हमारे सामने आए। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं यहाँ पर सबके सामने उसे पढ़ना चाहूंगी। इजाजत। सोमू, अगर तुम मुझे इस बात का सबूत ला कर दोगे कि भूतिया पतंग वाकई में है तो तुम्हें 3 लाख रुपए मिलेंगे। योर ऑनर, मोटिव ऑफ मर्डर तो अब सामने आ गया। प्रियंका ने कहा था कि राहुल वो भूतिया पतंग की पिक्चर्स ले रहा था उस वक्त, लेकिन जब हमने कैमरा में देखा तो हमें कोई पिक्चर्स मिली ही नहीं योर ऑनर। क्यों? क्योंकि सोमू ने वो 3 लाख हड़पने के लिए वो पिक्चर्स वहां से सारी ऑलरेडी निकाल ली थी योर ऑनर। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये ऑफर मुझे मिला जरूर था, लेकिन मैंने उसे जला दिया। झूठ बोल रहे हैं आप। आगे क्या हुआ था ये मैं आपको बताती हूँ योर ऑनर। उसके बाद सोमू जी ने सारे सबूत अपने पास रख लिए। डिक्की में वो वायर डाली और उसके बाद गांव की तरफ मदद मांगने के लिए भागा। मेरा यकीन मानिए जज साहब, मैंने राहुल का कैमरा छुआ भी नहीं था। नॉनसेंस, हर खूनी यही कहता है मिस्टर सोमू। मिस पुरी, सर्वप्रथम उसे ये बताने दीजिए कि वो पत्र इन्हें किसने भेजा था? किसने भेजा था पत्र? कुबेर शेट्टी। ऑनर, मैं अदालत से निवेदन करता हूँ कि कुबेर शेट्टी को समन्स भेजा जाए, उन्हें यहाँ बुलाकर उनकी पूछताछ की जाए, उसके पश्चात ही केस आगे बढ़ाया जाए। Permission granted. The court is adjourned for the day. तुम लोग यहाँ पर ऐसे रुके हो, कुछ नहीं होने वाला। अपने अपने घर जाओ। अब क्या चाहते हैं? वहां जाकर हम सब अपनी जान दे दें? हम यहाँ से सोमू को लेकर ही जाएंगे, वरना विश्वा की आत्मा किसी को नहीं छोड़ेगी। पंडित जी, पंडित जी, पंडित जी,
ये विश्वा की आवाज थी। उसने कहा है वो सोमू को नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा सोमू को। संग्राम सिंह, विश्वा ने मुझे काम सौंपा है, मुझे काम सौंपा है। बॉस, पुलिस स्टेशन के बाहर गांव वालों ने घेरा बना लिया। वो लोग सोमू के बिना नहीं जाने वाले बॉस। लगता है सब उस भूतिया पतंग से भयभीत हो गए हैं। बॉस, भयभीत तो अपुन भी है। वो पतंग उड़ाने का चीज है, खेलने का चीज है। वो सॉलिड झोल जाए बॉस। ये तो मैं भी जानता हूँ श्रवण। प्रश्न ये उठता है कि अब करें तो क्या करें। सब हाँ, मैंने सोनू के बैंक में इंक्वायरी की। उसके बैंक में आज 3 लाख रुपए जमा हुआ है। बॉस बॉस, अपुन को क्या लगता है ये सोमू कहीं सचमुच में पैसे के लालच वालच में तो नहीं आ गया? नहीं बॉस, हो सकता है। हाँ बॉस, हो सकता है कि ये भूतिया पतंग के राज और सबूत हत्याने के लिए उसने ऐसा झूठ बोला रहेगा और राहुल को मारा रहेगा। नहीं, मुझे लगता है कि सोमू को कोई फंसाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अदालत में 3 लाख रुपए की बात हुई थी और अब उसके खाते में 3 लाख जमा किए गए। और मुझे लगता है वरुण कि जिसने भी ये पैसे जमा किए होंगे उसके खाते में, वो वहां स्वयं बैंक गया होगा नकद जमा करने, ताकि पता ना चले कि किस खाते से पैसे जमा हुए। सर, ये बैंक डिपॉजिट स्लिप की कॉपी है, लेकिन सर इस पर जो सिग्नेचर किया गया है वो बड़ा आड़ा तिरछा है। आड़ा तिरछा? ए, क्या है? कुछ नहीं। जाओ यहाँ से। अरे, इन देखो भूतिया पतंग। भूतिया पतंग? ये भूतिया पतंग यहाँ कैसे आ गई? कौन? ये तो मेरी तरफ आ रही। ये मेरी तरफ क्यों आ रही? अरे, इस भूतिया पतंग ने एक और जान ले ली। न जाने कितनी और जाने देगी। जज साहब, कल रात में उस पतंग ने संग्राम सिंह को भी अपना निशाना बना लिया था। अगर इस सोनू को नहीं छोड़ा गया तो न जाने हमारे गांव में कितने लोगों की बलि चढ़ेगी। पंडित जी, ना कोई मरा है और ना कोई मरेगा। योर ऑनर, अपनी बात समझाने के लिए आपकी अनुमति हो तो अपने सहायकों को अंदर बुलाओ। इजाजत है। रमन, वरुण, आ जाओ।
Order, silence in the court, please. संग्राम, योर ऑनर जीवित। जुगनू, जीवित। इन दोनों का अपहरण योर ऑनर उस पतंग ने किया था। उस पतंग का रहस्य मुझे पता चल गया था। सर्वप्रथम मैं अदालत से क्षमा मांगता हूँ योर ऑनर कि संग्राम को जिस पतंग ने अपहरण किया था वो पतंग मैंने उड़ाई थी। Order, silence in the court, please. संग्राम, योर ऑनर जीवित। जुगनू, जीवित। इन दोनों का अपहरण योर ऑनर उस पतंग ने किया था। उस पतंग का रहस्य मुझे पता चल गया था। सर्वप्रथम मैं अदालत से क्षमा मांगता हूँ योर ऑनर कि संग्राम को जिस पतंग ने अपहरण किया था वो पतंग मैंने उड़ाई थी। मैं स्पष्ट किए देता हूं हर बात को। वरुण, पतंग ले आ। योर ऑनर, ये पतंग दिखने में भूतिया, लेकिन इसमें कोई भूतिया वस्तु नहीं है योर ऑनर, बल्कि ये बहुत ही अत्याधुनिक तकनीक से बनी हुई पतंग है योर ऑनर। रिमोट कंट्रोल से चलती है और इसी के द्वारा मैंने ये पतंग उड़ाई थी। तो फिर वो विश्वा की आत्मा, उसकी आवाज? स्पष्ट है योर ऑनर कि किसी रिकॉर्डिंग डिवाइस पर वो आवाज अंकित कर दी गई थी और इसी रिमोट के साथ में उसे लगाकर चलाया गया। कौन कर रहा है ये नाटक? वो हम सब गांव वालों ने ये कहानी बनाई थी। हम लोग बंजारे हैं और हमने इस जमीन पर आकर डेरा डाला अपना। मगर ये जमीन पूरी तरह से बंजर है। यहाँ पर खेती बाड़ी नहीं होती और ना ही कोई दूसरा उद्योग। हमारे पास कमाई का कोई जरिया ही नहीं रहा और हम नहीं चाहते थे कि हमारे कबीले के लोग दूसरे शहर में जाकर काम करें। इससे हमारा कबीला बिखर जाता। तो हमने सोचा कि अगर ऐसी कोई कहानी बनाएंगे तो पर्यटक हमारे गांव में आएंगे और उस भूतिया पतंग की कहानी सुनकर पर्यटक हमारे गांव में आने भी लगे। लेकिन सोमू और राहुल उस पतंग का राज खोल देते तो हमारी आमदनी का जरिया बंद हो जाता। तो इसी कारण आपने राहुल को मार दिया, उसकी हत्या कर दी? नहीं, राहुल को हमने नहीं मारा। हम तो उसे डरा धमकाकर भेजना चाहते थे और हमने भेज भी दिया था। लेकिन जब सोमू गांव में मदद मांगने आया तब हमें पता चला कि वो विश्वा के घर भी गए। योर ऑनर, जब कोई भूतिया पतंग है ही नहीं तो अब ये साबित हो चुका है कि खूनी सोमू ही है। उसने पैसे की लालच में राहुल की हत्या कर दी। योर ऑनर, आपकी अनुमति हो तो एक बार कुबेर जी को बुला के प्रश्नोत्तर कर। इजाजत है योर ऑनर। मैं कुबेर जी से प्रश्न पूछूं उससे पहले अदालत को ये बता देना आवश्यक समझता हूं कि मेरे मुवक्किल सोमू ने जो पत्र जला दिया था उसकी लिखावट विशेषज्ञों ने या कुबेर जी की लिखावट से मिलाया और ये निर्णय पर पहुंचे हैं कि लिखावट कुबेर जी की है। बताइए कुबेर जी की क्यों कहा था आपने सोमू को कि वो उस पतंग के साक्ष्यों को आपको सुपुर्द करे? मैंने उस सबूतों को विदेशी टीवी नेटवर्क को बेचकर लाखों रुपए कमाना चाहता था। अच्छा, लेकिन ये राहुल का कौन सा मेरा कोई मतलब नहीं है। वो भी शीघ्र पता चल जाएगा। ये बताइए कि जब सोमू ने मना कर दिया वो साक्ष्य आपके सुपुर्द करने, तब आपने क्या किया? सोमू ने कहा मना किया? ये खुद मुझे SMS भेजा है। ये लीजिए, देखिए। मैं साक्ष्य तुम तक लेकर आऊंगा, लेकिन कीमत तुरंत चुका देना। बताइए कि कब ये साक्ष्य आप तक पहुंचाए गए? कल शाम को। अच्छा, और रुपए सोमू के खाते में आपने जमा कराए? कल शाम को।
योर ऑनर, अर्ध सत्य है। ये सत्य है कि कल शाम को सोमू के बैंक के खाते में 3 लाख रुपए जमा किए गए थे, और जैसा कि कुबेर जी कह रहे हैं कि कल ही शाम को वो साक्ष्य इन तक पहुंचाए गए हैं। सोमू जी तो उस समय कारावास काट रहे थे, कारागार में थे, तो ये संभव नहीं कि सोमू गया हो इनके पास। तो कौन गया था वो साक्ष्य लेकर? संभवतः इस प्रश्न का उत्तर इनकी सेक्रेटरी जया के पास होगा यार ऑनर। जया जी, आप सिंधुगढ़ का पर्यटन क्यों कर रही थी? मैं वहाँ कभी नहीं गई। ये आपकी कूनी में चोट कैसे लगा, बताइए जरा। वो मैं गिर गई थी। गिर गई थी या टकरा गई? और जब आप टकराई, कीले से आपको चोट लगी। केवल इतना ही नहीं, आप जब टकराई तो आपका ये हार जो है, नेकलेस दिल वाला, ये वहां गिर गया था। अब आप कह सकती हैं कि आपका नहीं है, लेकिन फिर इसे फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए भेजेंगे तो ये प्रमाणित हो जाएगा कि आप ही का है। बेकार में कोर्ट का समय व्यर्थ होगा। आप ही का है, ये प्रमाणित करो। वो कुबेर सर ने भूतिया पतंग की स्टोरी के लिए अच्छे पैसे देना चाहते थे, और उस वक्त सोमू भी जेल में फंस चुका था। मैं पैसे की लालच में आ गई और उस गांव में चली गई थी। देखिए, अब आधा सच बोल रही हैं, आधा झूठ। जिस रात राहुल की हत्या हुई उस रात भी आप विश्व के घर में उपस्थित थी। इस बात को भी मैं प्रमाणित कर सकता हूँ, लेकिन फिर अदालत का समय व्यर्थ होगा, आपकी सजा बढ़ जाएगी। सजा कम करवानी चाहती है तो सत्य बोलिए, न्यायाधीश महोदय को थी या नहीं थी उस दिन राहुल के घर में? आप राहुल के घर में थी या नहीं थी, या प्रमाणित करो। हाँ, मैं वहाँ गई थी मैं वहाँ। लेकिन मैंने खून नहीं किया। जब मैं वहां पहुंची, राहुल का खून हो चुका था और वहां अफरा तफरी मची हुई थी, इसलिए मैं वहां कैमरे से चिप नहीं निकाल पाई। लेकिन वहां मैंने किसी को भागते हुए देखा था। अच्छा, किसको? अंधेरे की वजह से मैं देख नहीं पाई, लेकिन वो इंसान कार के पीछे छिप गया था। अगर जया ने भी सबूत नहीं चुराए हैं तो किसने चुराए? उसी ने, और जिसने कुबेर जी को वो एसएमएस भेजा था। लेकिन ये एसएमएस तो सोमू ने ही भेजा था ना? योर ऑनर, वो एसएमएस सोमू के दूरभाष यंत्र से अवश्य भेजा गया था, किंतु वो संदेश सोमू ने नहीं भेजा। कैसी बात कर रहे हैं मिस्टर पाटिल? सोमू के अकाउंट में पैसे जमा हुए थे। योर ऑनर, उचित कहा, किंतु इस समय मैं अदालत को बताना चाहूंगा, ये जानकारी देना चाहूंगा कि बैंक का जो वो खाता है जिसमें 3 लाख रुपए जमा किए गए थे, वो केवल सोमू नहीं, सोमू के अतिरिक्त 2 और लोग चलाते थे। जॉइंट होल्डर्स, सोमू, राहुल और प्रियंका। सोमू कारागार में था, राहुल तो रही नहीं हमारे बीच, बाकी बची प्रियंका। यहाँ हाँ, मैंने पैसे की लालच में ये सब किया। उस रात जब मैं विश्वा के घर गई थी तो राहुल, राहुल, लेकिन बिलीव मी, मैंने खून नहीं किया। मैं जानता हूँ, चिंतित मत होइए। जाइए, संग्राम जी को भेजिए। संग्राम, आपने अदालत में कथन दिया था कि जिस दिन राहुल की हत्या हुई उस दिन रोहिणी आपके साथ आपके घर पर थी। जहाँ तक हमें ज्ञात हुआ है, उस दिन आप स्वयं अपने घर पर नहीं थे। आप अपने घुटनों की चिकित्सा करवाने नमरुद्दीन वैद्य के वहाँ गए थे, और फिर वहाँ से जब आपने सोमू के चीखने की आवाज़ सुनी, तब आप फिर उस स्थान पर गए जहाँ सब एकत्रित हुए थे। Am I right or am I right? अर्थात क्या मैं सत्य कह रहा हूँ या सत्य कह रहा हूँ? हाँ, मैंने झूठ कहा। गांव की छोरी कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाए, ये अच्छा नहीं, इसलिए मैंने ये झूठ बोला। सीधा मुद्दे पर आता हूँ, आपने राहुल की हत्या की या नहीं? नहीं। समय ना व्यर्थ करते हुए रोहिणी, सबसे पहले मैं सर्वप्रथम आपको इस हत्या का कारण बता देता हूँ। राहुल ने आपका तिरस्कार किया, आपको ठेस पहुंचाई, आप क्रोधित थी उससे। आपने एक नहीं अनेक बार उससे निवेदन किया कि आपको पत्नी होने का अधिकार दे। उसी रात यही घटना घटी राहुल के साथ। 6 महीने हो गए राहुल,
अब तो बहाना बनाना बंद करो। मैं कुछ नहीं जानती, मैं तुम्हारे साथ शहर जाके रहूंगी। प्लीज रोहिणी, अपनी बकबक बंद करो। मैंने कहा ना, मैं तुम्हें अभी नहीं ले जा सकता। अभी रुको। नहीं, मैं नहीं रुकने वाली। आज तो मैं तुम्हारे साथ जाके रहूंगी। पागल हो गए हो क्या? ये क्या कर रही हो? इसमें जहर है, इससे हम मर भी सकते हैं। इससे हम अपने छानबीन में यूज करते हैं। अब चलो हटो। हेलो हेलो, सारे यहाँ पे नेटवर्क भी नहीं था। हेलो हेलो, योर ऑनर, उस रात राहुल का पीछा करते करते रोहिणी विश्वा के घर गई। साथ में हत्या का औजार अर्थात वो वायर लेकर गई थी जिस पर विष लगा हुआ था। तुमने मुझे धोखा दिया है राहुल। अपने मकसद के लिए तुमने मेरा इस्तेमाल किया है। तुम्हारी वजह से कहीं मैं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। रोहिणी प्लीज। किंतु जाने से पहले उस वायर के टुकड़े को इन्होंने सोनू की गाड़ी की डिक्की में छिपाया, ये सोचकर कि अगर पुलिस उसे गाड़ी में से बरामद करती है तो किसी भी गांव वाले पर संदेह नहीं जाएगा। अब बाकी की बात प्रमाणित करूं या आप न्यायाधीश महोदय से कम दंड की गुहार करेंगे? हाँ, आप सही हैं। मैंने मारा राहुल। ऑर्डर ऑर्डर, साइलेंस इन द कोर्ट प्लीज। और मुझे इस बात पे जरा भी अफसोस नहीं है, जरा भी नहीं। उसने मेरी जिंदगी खराब कर दी थी, मेरे साथ खिलवाड़ किया था। मुझसे शादी तो की, मगर अपनी पत्नी बनाने का कोई इरादा नहीं था उसका। ऐसी हालत में मैं क्या करती? आप ही बताइए, मैं क्या करती? देखो रोहिणी, जो तुम्हारे साथ हुआ उसका खेद तो है हमें, लेकिन जो तुमने किया उससे अधिक दुखद है। द डिफेंस, रेस्ट योर ऑनर। तमाम गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत रोहिणी को हिरासत में लेने का हुक्म देती है और सोमू को निर्दोष पाते हुए बाइज्जत बरी करती है। The case is closed. अरे आप जाएं उससे पहले पूछना चाहूंगा कि आज भी आप मर्दों से उतना ही नफरत करती हैं जितना पहले करती थी, या कुछ कम हुआ है? कुछ कम नहीं हुआ है मिस्टर पाठक, चीजें और बढ़ती ही जा रही है, महंगाई की तरह। See you later. Sad.